नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विक्टोरिया में सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में होंगे शामिल। सेशल्स की नेशनल असेंबली को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति मैट्रिक हार्मोनी के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। प्रधानमंत्री आज सवेरे 11 बजे करेंगे मन की बात। कार्यक्रम की 135वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। विवादित वीडियो मामले में फिर घिरे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। डीजीपी से मिलेगा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रतिनिधि मंडल। श्री अकाल तख्त साहिब ने सभी सिख विधायकों को किया तलब। हुर्मुज स्ट्रेट के पास एक और जहाज पर ईरानी हमले के जवाब में अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरी रात ईरान के कई ठिकानों पर की बमबारी। तनातनी के बीच दोनों पक्षों के बीच आज से स्विट्जरलैंड में बातचीत का अगला दौर हो सकता है शुरू। महिला टी20 विश्व कप में आज भारत के सामने ऑस्ट्रेलिया की चुनौती। भारत की नजर जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाने पर। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स की यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान आज वे कई उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगे और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पीएम मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके अलावा वे सेशल्स की संसद को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे, जो दोनों देशों के मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं का प्रतीक हैं। भारत और सेशल्स के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, ब्लू इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषय इस यात्रा के प्रमुख एजेंडे में शामिल हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी रही है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। आज वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और जनहित से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वो साबरमती विधानसभा के बूथ अध्यक्षों एवं शक्ति केंद्र प्रभारियों के चिंतन शिविर में शामिल होंगे। इसके अलावा अमित शाह शाम में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। ये डिजिटल पहल परिवारों, विशेषकर कमजोर और जरूरतमंद लोगों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए तैयार की गई है, ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा और पारदर्शी लाभ मिल सके। और मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर कथित विवादित वीडियो और धार्मिक मामलों में दिए गए बयानों को लेकर घिर गए हैं। इस मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब के DGP से मुलाकात कर FIR दर्ज कराने की मांग करने का फैसला किया है।
एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री से जुड़ी कथित वायरल वीडियो, विवादित टिप्पणियों और धार्मिक मामलों में कथित हस्तक्षेप को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने बताया कि सिख गुरुओं की तस्वीरों के साथ कथित बेअदबी के मामलों को लेकर संगत को जागरूक करने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत एसजीपीसी के प्रचारक और सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में जाकर श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों, सिख परंपराओं और पंथक मर्यादा के संबंध में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उधर पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए बेअदबी कानून को लेकर भी मामला गर्मा गया है। श्री अकाल तख्त साहिब ने सभी सिख विधायकों, सिख मंत्रियों और विधानसभा स्पीकर को 29 जून को तलब किया है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर भगवंत मान सरकार दबाव में है। सूत्रों के मुताबिक तलब किए जाने से पहले 28 जून को मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर में विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति और श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष रखे जाने वाले पक्ष पर मंथन कर सकते हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा बयान जारी किया है। ट्रस्ट ने कहा है कि वे हाल की घटनाओं से स्तब्ध और दुखी हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि महामंत्री चंपत राय और न्यासी अनिल मिश्रा ने अपना इस्तीफा सौंप दिए हैं। अब इन इस्तीफों पर ट्रस्ट की आगामी बैठक में निर्णय लिया जाएगा। ट्रस्ट के अनुसार दान में प्राप्त चांदी की ईंटों, आभूषणों और अन्य वस्तुओं का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित है। वहीं एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले में जांच आगे बढ़ रही है। ट्रस्ट ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। और विदेश मंत्रालय ने प्राइवेट टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर के नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने कहा कि उसे ऐसे कई भारतीय नागरिकों से मदद और सहायता के अनुरोध मिले हैं जो प्राइवेट टूर ऑपरेटरों द्वारा आयोजित यात्राओं के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी परमिट और वीजा नहीं थे और वे नेपाल में फंस गए हैं। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे भारत से अपनी यात्रा तब तक शुरू न करें जब तक कि पूरी यात्रा के लिए जरूरी सभी यात्रा दस्तावेज न मिल जाएं। कन्फर्म दस्तावेजों के बिना या जरूरी दस्तावेज मिलने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से फंसने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही मंत्रालय ने तीर्थ यात्रियों को ये भी पक्का करने की सलाह दी है कि उनका टूर ऑपरेटर ठीक से रजिस्टर्ड और अधिकृत हो। और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। अंतिम युद्ध विराम समझौते के कुछ ही दिनों बाद क्षेत्र में समुद्री हमलों और सैन्य जवाबी कार्रवाइयों की श्रृंखला तेज हो गई है। शनिवार को एक पनामा ध्वज वाले टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद स्थिति और बिगड़ गई, जिसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी ठिकानों पर नए हमलों की पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हालात नहीं सुधरे तो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और अधिक बढ़ाई जा सकती है। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया IRIB ने दक्षिणी क्षेत्र सिरिक में विस्फोटों की आवाजों की पुष्टि की है। हालांकि विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO ने भी टैंकर पर हुए हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि जहाज का ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन चालक दल सुरक्षित है। इसी बीच दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और खाड़ी क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं बढ़ गई हैं।
स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में जारी ये तनाव वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और तेल बाजारों पर सीधा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे अहम तेल परिवहन मार्गों में से एक है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में हुए समझौता ज्ञापन के बाद आज दोनों देशों के बीच वार्ता का अगला दौर स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में आयोजित किया जा सकता है। इस बैठक में मुख्य रूप से तकनीकी और विशेषज्ञ स्तर की बातचीत होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के हवाले से एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य स्तर पर एक सीधा टकराव रोधी चैनल स्थापित करने पर सहमति बनी है। इसके तहत ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधियों के बीच दोहा में समन्वय तंत्र विकसित किया जाएगा, ताकि किसी भी संभावित तनाव या टकराव को रोका जा सके। इसके साथ ही खाड़ी सहयोग परिषद और अमेरिका ने भी क्षेत्रीय सुरक्षा, कूटनीति और स्थिरता को लेकर अपनी रणनीतिक साझेदारी को दोहराया है। और खेल की खबरों में महिला टी20 विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम के सामने ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की चुनौती होगी। ऑस्ट्रेलिया अब तक खेले गए अपने सभी मैच जीतकर तालिका में शीर्ष पर काबिज है। वहीं दूसरी ओर भारतीय महिला टीम ग्रुप में दूसरे पायदान पर है। आज होने वाला मुकाबला भारतीय टीम के लिए बेहद अहम होगा। अगर भारतीय टीम जीत हासिल करती है तो सेमीफाइनल में पहुंचने की उसकी राह आसान हो जाएगी। दोनों टीमों के बीच अब तक हुए 38 मुकाबलों में से 27 में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है, जबकि 9 मैच भारत ने जीते हैं। एक मैच टाई रहा है। वहीं महिला टी20 विश्व कप में दोनों टीमें कई बार आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यही अनुमति दें। नमस्कार।